शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो सेशन है, ये रिवीजन का सेशन चल रहा है, राइट। और इसमें हमने कल देखा था कि स्टार्टिंग से ही हमने अपने अंदर झांक कर देखना शुरू किया। हम ब्लैंक आए हैं और हमें कोई बात अगर आज तक नहीं समझ में आई, जिस भी उम्र में हम पहुंचे हैं, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का हो, राइट। बात नहीं समझ में आने का कारण 20 साल से में अगर हमने सॉर्ट आउट नहीं किया, तो वो करते करते 80 की उम्र भी निकल जाती है और कारण पता नहीं चलता। तो इट इज़ बेटर कि हम जितने यंग हैं उतने में ही अगर एनालिसिस करना शुरू कर दें, तो हो सकता है बात का रीजन समझ में आ जाए कि हमें बात समझ में क्यों नहीं आ रही, या दूसरे में रुचि है, दूसरे में इंटरेस्ट है, धर्म को पढ़ने का, समझने का, मुझ में क्यों नहीं है। अगर इतनी क्यूरोसिटी भी आ जाए, तो हो सकता है वो इसको फिगर आउट कर ले कि मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रही। अदरवाइज मतलब ईयर्स ओवर ईयर्स निकल जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होने से हमारा दिमाग, हमारे संस्कार, जो मुंह के संस्कार है, वो कहते हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्यों करना, है ना। वो तो पागल है, वो तो ऐसे है। दूसरे में जो कर रहे होते हैं उनमें कमी निकाल कर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम रुक कर ये नहीं सोचते कि उसमें ऐसा क्या है जो वो कर पा रहा है और मैं नहीं। ये भी एक इंटरेस्ट होता है किसी के अंदर, तब जाकर वो सीख पाता है कोई चीज को, राइट। तो हमें कोई चीज सीखनी है, चाहे वो धर्म की पढ़ाई हो, चाहे वो लौकिक चीजें हो, बिना इंटरेस्ट के हम नहीं सीख सकते। ये चीज हमने देखी थी। तो तीन तरह की तीन चीजें चाहिए रहती है किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करने में, राइट, उसके जैसा बन जाने में। तो कल हमने एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर का, राइट। डॉक्टर बनने के लिए उसके अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो है फोटोग्राफर बनने का, और करता रहे पढ़ाई डॉक्टरी की, ठीक है, तो बन भी जाएगा अगर, तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। हमेशा उसे क्या लगेगा, मुझे तो ये बनना ही नहीं था, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और है। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। उसी को क्या कह दिया, उसी को वर्ड यूज कर दिया, सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब यहाँ पर दृष्टि। दृष्टि क्या मतलब, रुचि, ठीक है। हमारी दृष्टि किधर है, हमारी दृष्टि अगर फोटोग्राफर बनने पर है, तो हम डॉक्टरी की पढ़ाई करके भी, लेट से हमारा ब्रेन है इतना स्मार्ट कि हम कर पा रहे हैं, डजंट मीन कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। हम उसे सफल नहीं कह सकते। सफलता वहां है जहां हमारा इंटरेस्ट है। सॉरी, मुझे थोड़ा एलर्जी इसकी वजह से अम, दिक्कत हो रही है, बट आई होप इट्स ओके। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली थी। अब जब हमें 7 तत्वों के बारे में बताया गया था कि 7 तत्व जो है वो जीवन में हर समय जरूरी हैं। हम जब कोई भी जीवन का काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम उन 7 तत्वों को लगाते हैं। तो हम धर्म की पढ़ाई में, या अपने आप को धर्म यानी स्वभाव, अपने स्वभाव को पाने के लिए हम उन 7 तत्वों को नहीं लगाना चाहेंगे क्या? ठीक है। इसीलिए कहा कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, ठीक है ना। सम्यक दर्शन की परिभाषा सबको समझ में आ रही है? अभी बहुत उसको टेक्निकल में मत लेके जाना, सिंपली समझो कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, सही दृष्टि।
यानी हमारा इंटरेस्ट किधर है, ठीक है ना, दैट इज इंटरेस्ट किधर है। अगर इंटरेस्ट सही होगा तभी एंड गोल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए कहा कि 7 तत्वों पर श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है, ठीक है। तो हम पहले गोल डिसाइड कर ले, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा पारलौकिक या हमारा अंतरंग की या स्पिरिचुअल स्टडीज हो, है ना। कहते हैं ना कि जिसका लाइफ में गोल सेट नहीं है वो क्या ही कर पाता है, नहीं कुछ भी कर पाता। एंड ऑफ द डे वो कुछ अचीव नहीं कर पाता। तो हर बच्चे को ये कहा जाता है पहले तुम अपना गोल सेट करो, है ना। हम जॉब कर रहे होते हैं तो कहा जाता है पहले गोल सेट करो, ये तुम्हें अचीव करना है ना। पहले हम उसको अचीव करने का गोल बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं अचीव हो रहा, क्यों नहीं अचीव हो रहा, ठीक है ना। उसको करने का पर्पस क्या है, तरीका क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी उन 7 तत्वों को समझने की कोशिश करें। उन 7 तत्वों में पहला तत्व जो था वो है जीव तत्व, ठीक है। अब क्योंकि हम लौकिक से स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ गए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शांति पथ प्रदर्शन, ठीक है। लौकिक क्षेत्र में हम कभी शांति को नहीं चाहते, ठीक है। जो शांति चाहते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी होती है, जो कि कल बताई थी 4 प्रकार की शांति में पहली 3 शांतियां हमें सबको उससे, वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, ठीक। तो ये जो चौथी शांति है, यहाँ पर उस शांति की बात की जा रही है जो हमने आज तक ना तो पाई है और ना ही हो सकता है कभी समझा भी हो, ठीक है। तो उसी को पाने का गोल है, ठीक है। तो गोल बन गया हमारा, हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है ये बात पहले से बता दी है। अपने अंदर एनालिसिस करना होगा कि वाकई में गोल है कि नहीं है, परम शांति पाना गोल है कि नहीं है। नहीं है तो ये पढ़ाई करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जैसा एग्जाम्पल फोटोग्राफर एंड डॉक्टर के केस में दिया था, आप बैठे तो रहेंगे पढ़ भी लेंगे, लेकिन उसका जो यूज होना चाहिए था वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है आप पंडित बनकर रह जाए, या हो सकता है आप उसके अंदर ईगो में बह जाए, ठीक है ना। जबकि हमारा गोल क्या था, शांति, अंतरंग की शांति, चौथे प्रकार की शांति, ठीक है, दैट इज द गोल, ठीक है। अब उस गोल को पाने के लिए तो देखा जाएगा कि वो चाहिए किसको, क्या अजीव को चाहिए, जड़ को चाहिए कि चेतन को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें जड़ और चेतन 2 पदार्थों को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक। तो उस जीव, फिर बहुत सब लोग यहाँ पर तो खैर सब पढ़े लिखे लोग टाइप के हैं जिन्होंने जीव को वाकई में जीव समझा। अदरवाइज जीव किसे कहते हैं, अगर हम देखें तो जो चलता फिरता दिखाई दे जाए वो जीव की कैटेगरी में हम डाल देते हैं, लाइव, है ना, लिविंग बींग्स, राइट। लेकिन यहाँ पर और ज्यादा डीपर लेके जा रहे हैं। क्या लेके, क्यों लेके गए, कि जो लिविंग बीइंग है वो हम बाहर में तो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जीव का पर्पस, जीव का मतलब कुछ और है। जो चलता फिरता दिख रहा है वो तो लिविंग बीइंग है, लेकिन उसके साथ लिविंग बीइंग जुड़ गया, बीइंग, है ना। कुछ है जो उस लिविंग बीइंग को चला रहा है, ठीक है। तो हमने भी सारी दुनिया भर की 84 लाख योनियों में भटक कर देख लिया, कहीं आसमान में, कहीं जमीन पर, कहीं देव बनकर, है ना, कहीं मनुष्य बनकर, कहीं नारकी बनकर, सब तरफ जाकर देख लिया, बाहर में खोजते रहे। अल्टीमेटली हमने जब अपने ही अंदर झांक कर देखा, मैं और कहीं नहीं, मैं तो इस शरीर में हूं, ठीक है। तो उसकी पहचान कराई गई। फिर ये बताया कि शांति तो मेरा अपना स्वभाव है, वो कहीं और से लाना पड़े, कोई और मुझे लाकर दे दे, मैं तो शांति से मैं बैठा हूं और कोई लाकर मुझे बस दे दे, है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसे क्या कहीं बाहर में खोजना है, नहीं, ठीक है, उसे अपने ही अंदर खोजना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है कि अरे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें शांत बैठ जाना है ना। जब ये बात हमें पता चलती है, फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया अजीब के साथ,
ठीक है। इस चलते फिरते शरीर को कई बार हम अजीब नहीं मान पाते, ठीक है ना। सब कुछ चलता फिरता देखने के बाद हम कैसे इसको अजीब मान ले। तो उसको उसके लिए पूरा डिटेल बताया गया कि अजीब क्या है। और यहाँ पर क्योंकि शांति की बात चल रही है, तो हमारा जिन चीजों से पर्पज है हम उसी को समझें, ठीक है। तो जीव को छोड़कर बाकी सब कुछ अजीब है, ठीक। ये बात कहा गया कि जो भी पर है, स्व क्या हो गया, जीव हो गया, पर क्या हो गया, ठीक है, वो अजीब है। तो यहाँ पर फिर पर की समझ में आती है पर क्या है। तो तीन तरह के पर बताए थे। एक पर होता है, यानी पर मतलब दूसरा, राइट। एक पर होता है जो हमारा स्थूल पर है, जो हमें दिखाई देता है, परिवार, धन, मकान, ये सब क्या है, पर हैं, है ना। फिर होता है हमारा ये शरीर, ठीक है। शरीर किससे बना है, औदारिक वर्गणाओं से, ठीक है। जो हाड़ मांस से, पंच तत्वों से बना है वह शरीर, वो क्या है, अजीब है। अजीब नहीं होता तो जला क्यों दिया जाता, ठीक है ना। तो ये शरीर अजीब है, ये बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये शरीर दोबारा मिलता है, नश्वर है तभी दोबारा मिलता है। आत्मा कभी दोबारा मिलती है क्या। जो हम हैं वो अनादि काल से हम हैं, ठीक है। तो जीव कभी नहीं मरता, उसकी ये पहचान है। जीव को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। अजीव अपना रूप बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो वो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि जी अजीव की ये पहचान है, रूप रस गंध स्पर्श अजीव में होता है, ठीक है। इसका मतलब जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, ठीक है। जीव कभी दिख नहीं सकता। तो ये क्लैरिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो क्या है, अजीब है। इस शरीर की देखभाल के लिए हम भाग रहे हैं, ये अजीब है। तो क्या अजीब के लिए इतना भागना अच्छा है, ठीक है ना। तो अजीब के लिए हमें कितना भागना। तो उसके लिए जैसे मुनि महाराज को आप देखते हैं, उनके पास भी शरीर है, लेकिन वो हर समय शरीर 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 नहीं करते, है ना। शरीर को यूज करते हैं एज अ उपकरण, ठीक है। तो हम भी शरीर की रियलिटी को समझकर, आपको जानकारी हो, तो जो 12 भावनाएं होती है ना, 12 भावनाओं में वैराग्य क्यों आ जाता है, क्योंकि उसमें जगत और काय के स्वभाव को बताया जाता है, ठीक है। जगत कैसा है, न- कुछ नित्य है, कुछ क्या अनित्य है ना। एकत्व, अन्यत्व, ठीक है। ये सब चीजें अशरण, ये सब बताया जाता है। ये क्या है, संसार की वास्तविकता है। और शरीर कैसा है, काय कैसी है, अशुचि है, राइट। जब हम रियलिटी को जब समझते हैं, तो अपने अंदर वैराग्य आए बिना नहीं रहता, क्योंकि हम क्या है, हम समझदार प्राणी हैं। हमारे अंदर एक प्रज्ञा शक्ति होती है, ठीक है, जिसके कारण हम, हमारे अंदर विवेक अगर जागृत हो जाए ना, हमें रियलिटी लेट से पता चल जाए। समय सार जी में एक एग्जाम्पल आता है कि एक पर्सन, धोबी को कपड़े दिए उसने, और धोबी ने उसको वापस ला कर दे दिए। उसने पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। 2-3 दिन बाद वो धोबी वापस आया। उसने कहा कि सेठ जी, मुझसे ना गलती हो गई, वो जो मैं कपड़े आपको दे के गया था ना, वो आपके नहीं किसी और के थे, आप मुझे दे दीजिए वापस। तो वो कहता है कि अभी तो मैंने पहन रखे हैं, अभी घर जाके और मैं उसको फिर तुम्हें देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी जब तक वो धोबी सेकंड टाइम वापस नहीं आया था, तब तक उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो बड़े अपनेपन के साथ पहने थे, कि ये मेरे हैं, मैं पहन के निकला, राइट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और जैसे ही धोबी ने ये बताया कि ये आपके नहीं है, ये गलती से मैं किसी और के दे गया, है ना, वो इसी शहर में रहता है, ठीक है, और वो अपने कपड़े जल्द से जल्द चाहता है। अभी क्या हो गया, अब उसी बाजार से चलकर निकल कर जाना मुश्किल हो गया, कि मैं किसी और के कपड़े पहन के घूम रहा हूं। समझ रहे हैं, हमारी वास्तविकता जैसे ही हमें पता चलती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। ये खासियत है।
इसीलिए जो सम्यक दर्शन होता है ना, वो हमेशा संगी पंचेंद्रिय को होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास ये विवेक होना जरूरी है कि बताया क्या जा रहा है। ठीक है ना? शांति शांति करते रहे और एक मेज कुर्सी के आगे या एक मक्खी मच्छर के आगे, तो उनको फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है ना? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संगी पंचेंद्रिय को एकदम से बात क्लिक अगर हो गई, वैसे तो होनी बहुत मुश्किल है, पंचम काल चल रहा है, लेकिन अगर हो गई तो फिर उसकी दृष्टि बदले बिना नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां दृष्टि बदलने के बाद फिर उसका बिहेवियर बदल जाता है ना? एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल इसमें और आता है, लड़की के केस में, है ना? जब 20 साल से रह रही है, 25 साल मान लो, है ना, अपने घर में रह रही है, अब उसकी सगाई हो गई। ठीक है ना? अब उसको दूसरा घर दिखाई दे रहा है, उसका आना जाना हुआ उस घर में। अब उसे पता है कि उसका घर कौन सा है। अब उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, अगर उससे कुछ सलाह मांगे, तो उसको क्या लगता है कि आप देखो। ठीक है ना? अब उसके अंदर क्या आ गया, मेरा घर तो वो है। समझ रहे हैं? रह अभी इसी घर में रही है, सब कुछ यही का है, लेकिन दृष्टि बदल गई। इसी को दृष्टि बदलना कहते हैं, जब वास्तविकता समझ में आ जाए कि हम कौन हैं। ठीक है? तो वही वास्तविकता अगर हमें वास्तव में समझ में आ जाए कि हम कौन हैं, हम जीव हैं। ठीक है? तो कई बार आप ये नोटिस करिएगा कि आपको गुस्सा करने का भी मन नहीं करेगा, दूसरे को ब्लेम करने का भी मन नहीं करेगा, इतना चेंज आ जाएगा। क्योंकि अगर अपन जब चैप्टर नंबर 10 पर जाएंगे ना, ठीक है, चले ही जाते हैं, तो ये जो बात बताई अभी, ये विवेक की बताई। ठीक है? विवेक किसमें है? संगी पंचेंद्रिय के अंदर एक विशेष शक्ति होती है जिसे प्रज्ञा शक्ति कहते हैं। क्या मेरा हित है और क्या अहित है, क्या हे है क्या उपादेय है, ये सिर्फ और सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही जान सकता है। ठीक है? तो उसको स्व और पर विवेक आता है कब? जब वास्तव में उसे पता चलता है कि मैं कौन हूं और पर क्या है। ठीक है? तो बात जब पर की चल रही थी, तो मैंने 3 पर की बात कही थी, जबकि 2 ही बताए, है ना? एक तो स्थूल पर, जो परिवार, धन, पैसा, है ना, घर बंगला, ये सब, गाड़ी। एक हो गया शरीर, और तीसरा होता है हमारे संकल्प, विकल्प, विचार। ये भी पर है। ठीक है? ये भी हमारे अंदर कर्म वर्गणाओं के कारण उदय में आते हैं। इनको आप समझिए, है ना? मन के विचारों को कोई भी मुनि महाराज जो मने पर्याय ज्ञानी होंगे, अवधि ज्ञानी होंगे, वो हमारा पास्ट देख पाते हैं, हमारे मन के विचारों को पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? कर्म के उदय से आने वाले होते हैं। ठीक है? रूपी कहा गया है इन्हें। ठीक है? तो रूपी है तो जड़ है, और जड़ है तो पर है। ठीक है ना? 3 कालों में भी जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं हो सकता। विचारों की नेचर कभी भी चेतन नहीं हो सकती। जो चेतन के अंदर गुण है, ठीक है, उसका अपना अस्तित्व है, उसके अंदर ज्ञान गुण है, ये सब कुछ विचारों में नहीं होता। हम विचारों को देख सकते हैं, हम विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। विचार विचार हमारा कुछ नहीं कर सकते। यह हमारी कमी रहती है कि हम विचारों के आवेश में आकर, मन हमारा जो है वो कहता है, अरे ये आया है विचार तो चलो करते हैं, है ना? इस तरह से हम अपने विचारों के वशीभूत होकर वो एक्शन ले लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारी कमजोरी है। चेतन के अंदर ये ताकत है कि वो विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है ना? तो फिर हमें समझाया दिया गया था जन्म मृत्यु रहस्य। क्यों समझाया गया था कि जन्म मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। ठीक है? हम कभी नहीं मरते। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है कि अरे हमारी आयु खत्म हो गई तो क्या होगा। ऐसा सुनने में आता है
कि सबसे बड़ा डर जो होता है मृत्यु का होता है। और कई लोग इस डर से रहते हैं कि इस परिवार के बिना हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे रह पाएंगे, इस बात का भी डर रहता है। राइट। तो मृत्यु के डर से एक सम्यक दृष्टि नहीं उसमें रचता पचता, उससे डर नहीं लगता सम्यक दृष्टि को। उसको लगता है अनादिकाल से इतने शरीर छोड़े हैं, नहीं मिले हैं, इतनी बार जन्म और मृत्यु को महसूस किया है, अभी किस बात का डरना। ठीक है ना। तो ये सब होने के बाद ये क्या है, विवेक है। अननेसेसरी किसी के मरण पर वो बहुत शोक नहीं मनाता। ठीक है, जितनी आयु लिखी थी हो गया, अब आगे उसका अपना शरीर उसने कहीं और धारण कर लिया होगा। ठीक है ना। जितना साथ लिखा था उतना हो गया। तो जो सम्यक दृष्टि है, आप उसको कभी रोते हुए नहीं देखेंगे, उसको विक्षिप्त नहीं मानिएगा ऐसे में, बल्कि ये उसकी समझदारी है। अननेसेसरी उस पर आंसू नहीं बहाना। ठीक है ना। वो क्या है, आंसू अगर बह रहे हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब मोह था। ठीक है, बहुत ज्यादा मोह था। और जाने वाले के लिए चिंता नहीं होती, अपने को अपने लिए ज्यादा चिंता होती है कि इनके बाद हमारा क्या होगा। है ना। हमारी आदतें जो बिगड़ चुकी होती हैं दूसरे के होने से, उसके बिना हम कैसे जी पाएंगे, हमें इस बात के लिए रोना आता है। ठीक है। तो ये बात भी हमें थोड़ा सोचना विचारना चाहिए कि अगर हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपने आप को जानने का, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव भी करना सीख जाएं। सारी दुनिया जैसा करती है वैसा हम करते हुए ना पाए जाए, कुछ डिफरेंस तो आना चाहिए। ठीक है ना। तो भेद विज्ञान जिसे कहा, भेद विज्ञान क्या है, मैं मैं कुछ हूं, मेरा अपना अस्तित्व है। ठीक है। भेद किससे करना, भेद करने में प्रॉब्लम कब आती है, जब इस शरीर को ही हम खुद अपना स्वयं मान लेते हैं, अपनी आयु पूरी होने को अपना मरण मान लेते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारी अज्ञानता है। उससे यहाँ पर जगाया जा रहा है कि भेद करो। ठीक है ना। अगेन वहां पर हमारी प्रज्ञा शक्ति जो है वो वर्क करती है कि हमारे सिर्फ संगी पंचेंद्रिय में ही वो शक्ति है जो भेद करना जानती है। ठीक है ना। अभी की अभी अगर आपको कहा जाए कि ये पर्सन किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, आप इमीडिएटली उसके अंदर ये सारे रिश्ते देख पाएंगे। ये क्या है, ये आपके अंदर वो भेद करने की शक्ति है। ठीक है ना। एक जानवर नहीं कर सकता ये काम, जो कहने को तो संगी पंचेंद्रिय है बट वो यूज नहीं करता अपनी इस शक्ति का, मनुष्य कर सकता है। ठीक है ना। तो वो भेद करके जान सकता है। ऐसा ही भेद जो आध्यात्म की पढ़ाई है उसमें कहाँ पर लगाना, अपने शरीर से अपने को अलग महसूस करना। इसीलिए अपनी साधना में एक वर्ड आता है, कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग कर देना। मुनि महाराज 28 कायोत्सर्ग मिनिमम करते हैं एक दिन में। वो क्या है, एक तरह का रिमाइंडर है, हर समय रिमाइंड कराता रहता है कि ये शरीर छोड़ने लायक है, छोड़ दो इस शरीर को, थोड़ी देर के लिए सही छोड़ दो। ठीक है ना। तो ये भेद विज्ञान कराने के तरीके हैं। ठीक। और फोकस कहाँ लगा लो, तुम कौन हो उस पर फोकस कर लो। ठीक है ना। तो वो फोकस करने से क्या होगा, तो आज तक हम करते क्या रहे हैं, हम इस शरीर को देखते हैं, हम अपने परिवार को देखते हैं, हमने कितना इकट्ठा कर लिया उस पर हमारी नजर रहती है, अपनी सोच पर नजर रहती है, हमें क्या चाहिए, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं। हमारी नजर सिर्फ पर रहती है। ये सबको पर बता दिया ना। और पर हमारी दृष्टि रहती है। तो हर समय अगर दृष्टि पर पे रहेगी, तो पर जो कि कर्म के अधीन है। ठीक है। कर्म से मिला है, इस जीवन पर्यंत तक ही मिला है। ये परिवार, ये शरीर और ये विचार तब तक ही है जब तक ये आयु कर्म है। ठीक है ना। तो अगर हम इस पर ही दृष्टि रखेंगे, तो हम किसकी अवज्ञा कर रहे हैं या किसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं को इग्नोर कर रहे हैं। वो मैं जबकि सबसे पावरफुल है इस दुनिया का, हम उसको इग्नोर करके, जैसे होता ना घर में
दो बच्चे हों, एक बहुत स्मार्ट है लेकिन बोलता कम है ना, और एक जुगाड़ू टाइप का है, स्ट्रीट स्मार्ट है, बल दिमाग थोड़ा कम है ना। तो दुनिया की नजर किस पर ज्यादा रहती है? जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जुगाड़ू है, ठीक है ना। तो दूसरा जो बच्चा कम बोलता है, भले ही स्मार्ट हो, वो इग्नोर हो जाता है। और जितना जितना वो इग्नोर होता है, उतना उतना उसके अंदर कुंठा आने लगती है। वो अपने आप को हीन समझने लगता है कि मैं उसकी तरह एक्सट्रोवर्ट क्यों नहीं हूँ। जितने भी इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, आप देखिएगा उनकी लाइफ थोड़े डिप्रेसिंग टाइप के ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट को दुनिया बहुत अच्छा नहीं समझती। अगर उन्हें ये रियलाइज हो जाए कि उनकी ताकत क्या है, तो वो अलग बात है। ऐसा नहीं कह रहे कि सभी इंट्रोवर्ट परेशान होते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि इंट्रोवर्ट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाते, क्योंकि दुनिया उन्हें रियलाइज कराती रहती है कि तुम में कुछ कमी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपनी आत्मा को इतना इग्नोर कर देते हैं, और अनादिकाल से इग्नोर करते आ रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं दब गई है, ठीक है। तो हम भी, हमें ये बताया जा रहा है कि हम उस अपने को पहचाने, ठीक है। और उस पर अगर शांति चाहिए, क्योंकि शांति उस मैं में ही है, उस मैं को पहचानो और उसके साथ टाइम बिताओ, तब वो शांति अपने आप महसूस देने लगेगी। बस इतना ही तो कह रहे हैं। और उसी को नेक्स्ट चैप्टर में कहा, ज्ञान धारा कर्म धारा, ठीक है। जितना जितना हम अपने पास रहेंगे, शांति अपने आप महसूस देने लगेगी। और जो हम समय अपने पास बिताएंगे, उसको क्या कहा? ज्ञान धारा। और जितना जितना समय हम बाहर में, पर में बिताएंगे, वो कर्म धारा। क्योंकि जितना जितना पर है, वो कर्म बेस्ड है, इसलिए कर्म धारा, है ना। फ्लो, कर्म का फ्लो, हम उसमें बह जाते हैं, ठीक है। ज्ञान यानी हम स्वयं, ठीक है। तो अपने में रहना ज्ञान धारा, और कर्म के अधीन हो जाना कर्म धारा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई थी। शांति का एक तरीका बताया गया था कि अपने पास रहो, स्व को भज और पर को तज। लेकिन हम कर नहीं पाते, राइट। सबके पास एक ही जवाब, हम कर नहीं पाते। कैसे करें? क्योंकि आदत अनादिकाल की है, लेकिन करना होगा। अगर आज नहीं किया, इस मनुष्य भव में अभी नहीं किया ना, तो समझिए कि फिर से अनादिकाल तक भटकना पड़ेगा। क्योंकि मुनि महाराज भी क्या करते हैं, वो भी अपनी आत्मा पर संस्कार डाल रहे हैं अपने पास रहने का। कहते हैं ना, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आप घर में भी हो तो भी आप अपनी आत्मा के पास रहकर उस पर संस्कार डाल सकते हो। आपको घर ही छोड़ना पड़े उसके लिए, ये जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आप ज्ञान धारा में रह पा रहे हो अपने ही घर में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। तब आप कह सकते हो हम भी भरत चक्रवर्ती को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम रहें तो कर्म धारा में, और बातें करें भरत चक्रवर्ती की, तो ये अपने को बेवकूफ बनाना है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती हमेशा ज्ञान धारा में रहा, ठीक है ना। बहुत कम समय ज्ञान कर्म धारा में रहा होगा। लेकिन कोई भी पर्सन गृहस्थी छोड़ते साथ अंतर मुहूर्त में अगर केवल ज्ञान को पा रहा है, इसका मतलब उसकी साधना ज्ञान धारा में रहने की बहुत लंबे समय तक ऑलरेडी चल रही थी, इस भव में भी और पास्ट के भवों में भी। ऐसा कोई नहीं है जो बिना ज्ञान धारा के अपने कर्मों को काट पाए, क्योंकि रास्ता और कोई है ही नहीं। कर्म धारा से कभी कर्म नहीं कट सकते। कर्म में बहते चले जा रहे हैं, तो क्या कभी किनारा पा पाएंगे? ठीक है ना। उससे दूर हटकर सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने से ही हम अपने कर्मों को काट पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना सारा जो डिटेल अभी बताई जा रही है, ये सब चिंतन का विषय है। आप एक किसी एक चिंतन को पकड़कर कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान धारा और कर्म धारा की बात बताई गई। फिर हमारी कार्य कारण व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है। उसके 5
इंग्रेडिएंट्स बताए थे। किसी भी कार्य को होने में 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक। तो अगर शांति भी चाहिए तो वो भी एक कार्य है। ठीक है ना। ज्ञान धारा में रहना है, वह भी एक कार्य है। और कर्म धारा में रहना, वह भी एक कार्य है। ठीक है। याद रखिएगा, कर्म धारा के दो पहलू हैं। एक है लौकिक क्षेत्र और एक है धार्मिक क्षेत्र। ठीक है। हम कर्म धारा से बच नहीं सकते, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट जितना हो सके लौकिक क्षेत्र से बचो। इसीलिए हमारे लिए 3 पुरुषार्थ बताए। चाहते तो हमें 2 ही पुरुषार्थ दे सकते थे ना। हमें क्यों धर्म पुरुषार्थ कह दिया? कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमें धर्म पुरुषार्थ भी करना है, धार्मिक क्रियाएं भी करनी है। ठीक है। हमें मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कहा, यानी ज्ञान धारा नहीं कहा। वो हम प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज अ श्रावक हमें 3 पुरुषार्थ करने को कहा। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ। तो धर्म पुरुषार्थ इज नथिंग बट, इन तीनों को अगर हम काम और धन अर्थ पुरुषार्थ जो है, वो कर्म धारा का एक पहलू है। और अर्थ पुरुषार्थ, सॉरी, धर्म पुरुषार्थ कर्म धारा का दूसरा पहलू है। ठीक है। दोनों में पुरुषार्थ है। ठीक है ना, तीनों में पुरुषार्थ है। लेकिन ये जो काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ है, ये लौकिक पुरुषार्थ है। और जो धर्म पुरुषार्थ है, ये पारलौकिक या अपने लिए थोड़ा बहुत अपने को शांत करने का पुरुषार्थ है। ठीक है। क्योंकि अभी हम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए रेडी नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ यानी ज्ञान धारा। हम बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। हम उसके लिए कितना रेडी हैं, ये आप सब अपना अपने अंदर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इन पांचों में की जब बात चली थी कि कोई भी कार्य होने के लिए इन पांचों का होना जरूरी है। ठीक। क्यों इन सबको जानना जरूरी है? क्योंकि कई बार हम चीजों को पकड़कर अटक जाते हैं, इसी चीज से बाहर नहीं निकल पाते कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है। कोई कहने लग जाएगा कि पुरुषार्थ बड़ा है भाई, भाग्य के भरोसे मत बैठो। कोई कहेगा पुरुषार्थ ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं करता, मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। है ना। उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। या जो भाग्य के भरोसे बैठेगा और पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो वो दीनहीन बन के बैठ जाएगा। राइट। जो निमित्तों की वेट करता रह जाएगा कि काल लब्धि आएगी तभी काम करूं, तो उसको क्या मालूम कि काल लब्धि आकर भी चली गई। उसको क्या पहचान है, क्या कोई इसके कान में आके कहने वाला कि काल लब्धि आ गई आप तुम्हारी। अवेयर रहना पड़ेगा। राइट। हर समय अवेयर होंगे तो। काल लब्धि क्या है? काल लब्धि और कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। है ना। एक बार जैसे एक कथानक सुनने में आता ना कि एक पर्सन का ना भगवान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। हमेशा बोलता था भगवान कभी दिक्कत आए तो प्लीज मेरी हेल्प करना। है ना। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और बैठा रहा अपने घर में, भगवान कुछ सहायता करो, भगवान आ जाओ मुझे बचा लो। है ना। बाहर बोट आई, कहा इसमें आ जाओ, अरे नहीं मैं तो भगवान से, भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। है ना। फिर हेलीकॉप्टर आया, उसको कहा नहीं नहीं तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता, मैं तो भगवान की वेट कर रहा हूँ। राइट। तो फिर नाराज हो गया, स्वर्ग में पहुंच गया, पूछा भगवान आप क्यों नहीं आए? क्योंकि मरण हो गया, बाढ़ में डूब गया। भगवान मैंने आपको कितना पूछा, कितना कहा, आप आए ही नहीं। है ना। तो भगवान कहते हैं मैंने 2 बार तो आया था, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। ठीक है ना। तो इस कथानक को याद रखिएगा कि भगवान जैसा हम सोचते हैं वैसे ही है क्या? क्या हमने कभी पहले भगवान को देखा है क्या? जो हम सोचते हैं कि वो इस फॉर्म में आएगा, इस रूप में आएगा तो ही मैं भगवान मानूं। भगवान एक अवसर है। राइट। अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, हो सकता है ये स्वाध्याय ही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो लाइफ को चेंज करने के लिए, जो कि बहुत सब लोगों को कारण बना। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय करके बहुत सारे आत्माएं बदल गई, उनकी जो प्रज्ञा शक्ति है वो जागृत हुई। वास्तविकता को पहचान कर उन्होंने वैराग्य का मार्ग अपना लिया। ठीक है ना। तो आप इन चीजों को किसी भी मोड़ पर हर समय अवेयर रहो। किसकी क्या बात आपको क्या
प्रज्ञा को जागृत कर दे, यू नेवर नो। एक छोटा सा स्टेटमेंट भी कई बार गाड़ी के ऊपर कई बार लिखी रहती है बातें, है ना, वो कहाँ आपको क्लिक कर जाए, यू नेवर नो, वो ही आपके लिए काल लब्धि बन जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि काल लब्धि आएगी तो कर लेंगे, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो तो जाएगा, क्योंकि अगर भव्य जीव हो तो मोक्ष तो मिलेगा। लेकिन अगर उसी में अनादि काल निकल गया, आपको मालूम है ना, पंच परावर्तन की जब बात बताई थी, पंच परावर्तन अपने आप में अनादिकाल है। ठीक है। और उसमें भी हमने अनेक पंच परावर्तन निकाल दिए। सम्यक दर्शन होने के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष बचता है, जो कि अपने आप में ऑलमोस्ट अनंत काल जितना है, इतना लंबा समय है अर्ध पुद्गल परावर्तन भी। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या लगता है, ये मुनि महाराज या आरिका माता जी या ये जो वैराग्य के पथ पर चलते हैं, ये थोड़े पगलाए हुए हैं क्या? क्यों करते हैं इतनी तपस्या, इतनी मेहनत? क्यों नहीं ये काल लब्धि के भरोसे बैठ जाते? है ना। सम्यक दर्शन हो गया, बैठे रहो, अद्भुत गल परावर्तन में तो अपने आप मोक्ष हो ही जाना है। लेकिन नहीं, वो कहते जब हमें समझ में आ गया कि दुख सुख सहन करने वाली हमारी आत्मा है, हम हैं, तो हम इसको और तकलीफ क्यों दें? ठीक है ना। और जो हमारे शास्त्र में समाधि मरण की व्यवस्था बताई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उत्कृष्ट समाधि होती है तो 3 भाव, और अदरवाइज 7 या 8 भाव मैक्सिमम। सोचिए, कहाँ तो अनंत काल, और कहाँ रिड्यूस करके कितना कर लिया, 7 8 भाव। तो अपने ही दुख को घटा लिया ना, संसार के दुख को घटा लिया अपनी मेहनत से। ठीक है ना। काल लब्धि अब भी है और काल लब्धि तब भी होती। ठीक है ना। अभी पीछे रतनलाल शास्त्री जी की स- समाधि हुई, आप सबने शायद फॉलो भी किया होगा। तो जीवन भर पढ़ाने वाले, है ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी व्रत आदि लेंगे। ठीक है ना। लेकिन मरण कितना उत्कृष्ट समाधि के साथ किया। ठीक है ना। उनका ज्ञान उनके काम आ गया। क्या वो काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठ सकते थे? उन्होंने क्यों समाधि ले ली? क्यों समाधि मरण किया? क्यों किसी मुनिराज के पास जाकर समाधि के लिए रिक्वेस्ट करी कि मेरा समाधि मरण करा दीजिए? समझ रहे हैं। तो ये चीजों से हमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए कि अगर जो दूसरा दिमाग वाला पर्सन कुछ कर रहा है तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना। हम उसको बेवकूफ ना समझते हुए, आप वर्णी जी की बात ले लीजिए, जिन्होंने ये शांति पथ प्रदर्शन लिखा। ठीक है। उन्होंने 17 वर्ष लगाकर सारे शास्त्रों का अध्ययन करके जैनेन सिद्धांत कोश लिखा। ठीक है। उसके बाद उनकी जो आयु का शेष रही, पहली बात तो जिसने इतने शास्त्र पढ़ लिए हो, वो उसके अंदर ज्ञान का बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अहंकार आ सकता है, बहुत बड़ा पंडित हूं मैं तो। लेकिन उनके अंदर इस तरह का कोई अहंकार नहीं था। उनकी विनय एग्जाम्पल में यूज की जाती है, मुनि महाराज तक उनकी विनय को एग्जाम्पल की तरह से यूज करते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो आचार्य श्री के सामने चुपचाप बैठे रहे। आचार्य श्री को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था एक शब्द का। तो बाद में याद आया कि अरे वर्णी जी तो यहीं बैठे हैं जिन्होंने जैन सिद्धांत कोश लिखा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुनि महाराज बोलने लगे कि आप क्यों नहीं बोल रहे? कहते गुरु की आज्ञा हो तो बताओ। समझ रहे? इतनी विनय कि गुरु माना है तो मैं अब उनको बड़ा माना है तो बड़े की तरह ही ट्रीट करूंगा। मैं अपने को बड़ा नहीं दिखा सकता कि मुझ में ज्ञान ज्यादा है। तो ये बात हम उनसे समझें। राइट। और दूसरा उनसे जो मैसेज मिलता है वो ये कि अल्टीमेटली उन्होंने भी इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद समाधि मरण को चूज किया। ठीक है। तो वो जो एक समाधि मरण की प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने उत्कृष्ट समझा, तभी तो उसको चूज किया। नहीं तो चाहते तो ये निकाल कर ला सकते थे ना कि भाई फलानी उसमें लिखा था कि काल लब्धि जब जब आएगी तब अपने आप काम हो जाएगा।
मैं क्यों करूं समाधि मरण। लेकिन नहीं, समाधि मरण अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, जिसमें अपना जीवन दूसरे के हाथ में दे दिया जाता है कि अब आप संभालो। ठीक है ना, आप जैसा जैसा कहोगे मुझे स्वीकार है। ठीक है ना, निर्यापक आचार्य जी ने कहा जाता है, तो आप जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपनी आत्मा के लिए। क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा हम अपने छोटे से दिमाग से ना चलें, और इन बड़े बड़े महापुरुषों के एग्जाम्पल्स को याद रखते हुए, जिनका कि उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ है, तो क्यों हुआ, कैसे किया, हम भी उनके जैसे बने, ऐसी भावना भाते रहे हमारी तरफ से, वही आज की डेट का पुरुषार्थ है। ठीक है, फिर काल लब्धि से अपने आप निमित्त मिल जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ करते रहें। ठीक है, फिर नियतिवाद और भवितव्य की हमने बात समझी थी बहुत अच्छे तरह से, कि नियति तो होती है, लेकिन नियति को हम बदल भी सकते हैं, और ये नियति फिक्स्ड भी होती है। ठीक है, कुछ चीजें फिक्स्ड होती है और कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से जब तक कोशिश कर सकते हैं तब तक कोशिश करते रहें, और जब वो पास्ट बन जाए तब हम उसको फिक्स्ड मान लें। उससे क्या है, हमारा मन शांत रह सकता है कि अरे ये ऐसे ही लिखा था। ठीक है ना, जब तक कोशिश कर सकते हैं हम पुरुषार्थ करते रहें कि नहीं, मेरे हाथ में है, मैं अपने मन शांत रखूं तो मेरा फ्यूचर मैं बदल सकता हूँ। ठीक है ना, फिर अपने शास्त्र की वो बातों को याद रखें कि कर्म की व्यवस्था में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण बताया है, तो कुछ सोच के ही बताया होगा, है ना। और फिर साथ ही साथ निधत्ति निकाचित वर्ड भी यूज कर दिया। तो जब शास्त्र जी आगम चाहता है कि हम सब कुछ साथ लेकर चलें, तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उसको डिवीजन क्यों दे देते हैं कि नहीं ऐसा ही है। वो क्या हो गया, एकांत हो गया। ठीक है ना, तो हम उस एकांत से बचें, और सबको साथ लेकर चलें। ठीक है ना, हर चीज का आंसर हमें मिल जाता है। वैसे तो सच पूछिए तो आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर है ना, वो आपके अंदर से अपने आप आ सकते हैं। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अंदर ही है। लेकिन हम कभी कभी लॉजिकली इतने बायस हो जाते हैं कि वो ज्ञान हमें सही डायरेक्शन दे पा रहा है कि नहीं, ये हम नहीं पहचान पाते। ठीक है ना, जिसे अंतर्ध्वनि कहते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले। तो उसके लिए एक पहचान बताई थी कि अगर हमारे जीवन में व्याकुलता बढ़ रही है, तो समझिए हम गलत जा रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में आ, निराकुलता बढ़ रही है, ठीक है, तो समझिए कि हम शांति की ओर जा रहे हैं। तो ये अपने ही अंदर हमें पहचानना होगा कि आकुलता बढ़ रही है या निराकुलता बढ़ रही है। तो वो पहचान है अपने आप, अपने सबके अंदर एक गुरु होता है। ठीक है, इंटरनल गाइडेंस जिसे कहते हैं। गुरु हर समय साथ नहीं जा सकता, जो फिजिकल गुरु है वो हर समय साथ नहीं जा सकता, है ना। हो सकता है गुरु की आयु पूरी हो जाए पहले ही, राइट। तो उसकी बातें जो है उससे अपनी इंटरनल गाइडेंस को जागृत रखो और उसको सुनते चलो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये यहाँ तक के हमने 12 चैप्टर को किया था। अब आगे जो है, वो जो 7 तत्वों में से हमने जीव और अजीव को तो पढ़ लिया था, राइट। अब बाकी के जो 5 तत्व हैं उनको जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो अब आगे से हम आश्रव तत्व की चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, कुछ रह गया हो समझने से जानने से, तो प्लीज फील फ्री। सबको रिवाइज हो गया कि हमने आज तक पढ़ा क्या 12 चैप्टर्स में। आकुलता बढ़ रही हो तो क्या समझना। यानी कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, हमें अभी अपने पर वर्क करना है। जी थैंक यू। बहुत अच्छे से समझ में आ गया चारों। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू रेखा जी।
चलिए, तो अपन आगे भी इसको फिर से कभी वो रिवाइज नियति का और इसका डाउट था, वो हो गया क्लियर मेरा। किया। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। मेरे को एक बात पूछनी थी। जी आंटी। जब हमारे में आकुलता आती है जी। तो उस टाइम में पाप कर्म बनते हैं, हाँ जी। और जब शांत रहते हैं तो नहीं होता ऐसा, राइट? सही, बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा कि आकुलता हमारे लिए अच्छी नहीं है। आकुलता हमें बता रही है कि हम गलत जा रहे हैं। ठीक है ना। आकुलता से हम आर्त ध्यान में आकुलता होती है जब हमें कुछ तकलीफ है। आकुल मतलब क्या है? थोड़े से डिस्टर्ब है ना। तो डिस्टर्ब में जब हमारे अंदर कैसे भाव हो रहे हैं, हमारा ध्यान किस तरफ है? तकलीफ की तरफ है। ये ऐसे क्यों हो गया, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, हमें ये छोड़कर क्यों चला गया, या ये पर्सन हमें पसंद नहीं, हमारी लाइफ में क्यों आ गया, या ये चीज हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुई। ये क्या है? आकुलता की पहचाने हैं। ठीक है ना। तो ये तो पहचाने हैं। उसके बाद हमारे घटित क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है? ये तो निमित्त है, राइट। कार्य क्या हो रहा है? हमारी आकुलता कार्य है, और वो कार्य होगा। ठीक है, तो वो कार्य किसके अंदर हुआ? कर्म धारा में। ठीक। और वो कर्म धारा से कर्म तो बंधेगा। ठीक है ना। तो और जब शांत रहते तो पुण्य बनते, हाँ, जब शांत रहते हैं तो पुण्य बंधता है। कुछ भी नहीं करो शांतता। फिर भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं करना ही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करना, नहीं सोचना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमारी आदत तो कुछ ना कुछ करते रहने की है। 24 घंटे हम सोचते रहते हैं या करते रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी साधना है, अगर हम शांत खाली बैठ पाए तो। अपने बस इस शरीर में एक आत्मा बैठी है, उसका ध्यान करते रहो जितना। और जैसे कि ट्रैफिक मिल जाता है तो भी कितनी आकुलता हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने को पकड़कर अपनी ही आत्मा के ऊपर ध्यान को ले जाना शांति शांति पाने वाली बात है, राइट। वो हम करते नहीं है, इसीलिए हमें शांति मिलती नहीं है। ठीक है ना। ठीक है आंटी, कुसुम आंटी। हाँ, चारू जी, मेरी एक जिज्ञासा है जी। कि जैसे मैं करीब 4-5 साल से ना मेरी बहुत ही ज्यादा वो हो रही है कि मैं किसी तरह भारत जाके वहां प्रतिमा लेके आगे बढ़ूं। जी। तो ये आकुलता में आएगा या निराकुलता में आएगा? क्योंकि मैं यहाँ धर्म ध्यान तो जितना कर सकती हूँ करती हूँ हम्म। पूरे समय, और जितना हाँ, मतलब अपना समय दे सकती हूँ, लेकिन पूरे टाइम बस मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है कि मैं कैसे आगे जाऊं, हाँ, कैसे ये डिसीजन लूं। देखो, और समझ ये आता ये वो सही मेरे में ही है, सही है। मेरे हाँ, में तो दोनों के लिए आंसर है। ही। ये भाव करना अच्छा है, ठीक है, जी। लेकिन आपने वर्ड यूज किया आकुलता रहती है। हाँ। आकुलता तो चाहे अगर मंदिर जाने की भी है ना, हाँ। तो वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है। आकुलता होना अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्योंकि हमारा भाव अच्छे हैं, अच्छी चीजों के लिए हम आकुल हो रहे हैं, तो हम्म। उसमें पुण्य भी बंधता है और थोड़ा सा पाप भी बंधता है। ठीक है। तो हम हम्म। बैलेंस आउट होते रहते हैं, तो चल रहा है हम्म। काम। हम्म। ठीक है ना। कई बार हो जी। सकता है हमारी ओवर पावर कर जाए पुण्य, तो हम जी। उसमें पॉजिटिव भी फायदा उठा सकते हैं। पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम है। हम्म। ठीक है ना। तो जी। अपना इतनी आकुलता इज ओके। उसकी अच्छा। सलाह नहीं दी जा रही है। जहां तक हो हाँ। सके आकुलता को नहीं रखना। आपने मन बना रखा है, हाँ, जब जैसे ही मौका मिलेगा करेंगे। जी। ठीक है ना। तो ये चीज हम्म। हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, गुरु का साथ छूट जाए, जी। अब शिष्य सारा दिन उनके लिए आंसू बहाता रहे बहाता रहे। ठीक है ना। हाँ। तो इसको आप क्या कहेंगे? वो दुनियादारी के लिए तो नहीं आंसू बहा रहा है, लेकिन गुरु के जाने पर आंसू बहा रहा है। हाँ। तो हम्म। इसमें भी अगेन विवेक रखना होगा। गुरु का जाना तो हम्म। लिखता ही था ना, हम्म। थोड़े टाइम के जी। लिए ठीक है, दुख माना, राइट, लेकिन फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाओ। जी। है ना। अब उनको पकड़कर ही अगर रोते रहेंगे, तो फिर अपने परिणामों को कैसे संभाल पाएंगे? जी। हाँ। तो एक साधक के लिए भी रोने वाले परिणाम बहुत अच्छे नहीं बताए, तो एक गृहस्थ के लिए भी
अच्छे तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कर्म व्यवस्था अलग अलग नहीं होती। जी। वो तो एक इंसान को इंसान मानती है, उसके लिए गृहस्थ क्या और मुनि क्या, जी। है ना। वो डिफरेंसेस तो हमने बनाए हैं। वो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, तो अभी एटलीस्ट उसको उस चीज से रिलेटेड आकुलता के परिणाम नहीं होते। गृहस्थ जी। वो जिसके पास सब कुछ है, इसलिए वो ज्यादा आकुल व्याकुल है। जी। लेकिन कर्म बंधने में कोई और कारण नहीं है, हमारे भाव है। तो जितना आकुल व्याकुल हम होंगे, कर्म बंधते रहेंगे। तो ठीक है ना। जैसे मतलब आपका कहना है कि अगर मान लीजिए कोई अपने को धार्मिक कार्य भी करने का मन है, तो जी। उसके लिए भी ऐसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुनि महाराज, क्षमा सागर महाराज जी कहते हैं, मंदिर के लिए भी आकुलता मत करो। ठीक है ना। अपने काम निपटा कर जा पा रहे हो तो करो, और नहीं तो जो व्यवस्था बनती है उसमें सामंजस्य कर लो। ओह, अच्छा। आकुलता से बचना है। ठीक है ना। हम घर वालों को प्यार से बोलकर जाएं और फिर आकर उनसे झगड़े, क्योंकि हिम्मत तो थी नहीं, फिर भी किसी तरह गए। अब आकर फिर चिड़चिड़ कर रहे हैं, है ना। वो क्या है, अपने भी जीवन में आकुलता और दूसरे के जीवन में भी आकुलता। तो जी। धर्म की प्रभावना का भाव होना चाहिए, धर्म की अप्रभावना ना हो जाए। सामने वाला तो यही देखेगा ना कि मंदिर जाकर भी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। हम्म। राइट। तो इस चीज से हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा नियम है, जैसे शनिवार इतवार हमारे यहाँ 2 दिन तो होती है छुट्टी, तो मैं है ही जाना ही है मंदिर। जी। और मान लीजिए कभी किसी वजह से जैसे हस्बैंड के साथ जाते हैं, उन्होंने किसी के साथ कहीं बोल दिया कि मुझे आज वहां जाना है, राइट। तो उस केस में मेरे को भाव खराब होने लगते हैं कि आपने क्यों बोला, हमारा मंदिर तो जाना ही है हमें। तो नहीं ये भी गलत है। नहीं, हाँ गलत है, क्योंकि अगर पहले से उन्होंने आपको बता दिया कि ये इस बार इस हफ्ते यहाँ जाना है, हाँ। तो आप हाँ। उस दिन सैटरडे को ना जाकर किसी वीकडे में जाने का मन बना लें। समझ। ओके। तो जी। आप अपना जाना भी कम ना करें, और सामने वाले को भी तकलीफ वाली बात ना लगे। अगर हम्म। वो बिल्कुल ही सपोर्ट कर रहे हैं, हर हम्म। बार 10 बार में से 8 बार सपोर्ट कर रहे हैं और 2 बार चाहते हैं कि उनके हिसाब से हाँ है, हाँ। हाँ, दुनियादारी, ऐसे ही होता है। हाँ। तो इट्स ओके। हाँ। 2 बार वीकडे में चले जाए। ओके। अच्छा, जैसे वीकडे में मान लीजिए अगर अर्ली मॉर्निंग जाना पड़े अंधेरे में, हाँ। तो जीव हिंसा का दोष नहीं लगता, जैसे अंधेरे में अगर आप जाते हो? जीव हिंसा देखो, अब वो थोड़ा सा अपना विवेक है, किस तरह की हाँ। जीव हिंसा के बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे कार से, वैसे तो कार से जाना भी मतलब है ही, वो तो टाइम दूर है में मंदिर तो। है ना। हाँ। हाँ। टाइम लेकिन में अंधेरे में जैसे चाहिए। 4 बजे निकलना पड़े अगर, हाँ। जब सनराइज नहीं है उसके पहले निकल रहे हैं अंधेरे में, डार्क में, तो हाँ। जैसे मैंने तो, बाकी तो मैं कहीं नहीं जाती, रात में नहीं जाती, अब मैं कहीं सनसेट के ऐसे बाद में सूर्योदय के बाद ही वैसे तो अलाउ जा किया, निकलना चाहिए। हाँ। तो उसको थोड़ा सा हाँ। अगर आप फॉलो कर पाए तो बेटर हाँ। है ना। ओके। नहीं, तो अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए वो नहीं है पॉसिबल, मान लीजिए जॉब की हाँ वजह से तो अभी। फिर चलेगा, क्योंकि हम रात में भी तो जाते हैं ना मंदिर कितनी बार। हाँ। ठीक है ना, हम तो जाते हैं, हम्म। तो इसलिए हाँ। हमें जाती है ना, ओके। विषय में तो जाते हैं। हाँ जाते हैं, हम्म। तो इट्स ओके, है ना। ओके। चलिए। ओके जी। ठीक है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक होता दे दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दे बैन, तो तेरा शरणा गए सुहावे सुचैन भवन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय मंडे क्लास नहीं रहेगा, जस्ट जय लेटिंग। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। कब नहीं रहेगा? मंडे को। मंडे को, ओके। अच्छा, एंड सॉरी, मैंने आपको लिख दिया था, मेरे को पढ़ना था इसलिए। अच्छा।